फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बी सेफ। आज मैं फिर आपका दोस्त प्रतीक शर्मा, सेफ्टी वाला, एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी का मैसेज आप सभी के लिए लेके आया हूं। इसमें आज जो हम बात करेंगे, दो चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे एनओडी, नोड वायरस के ऊपर में। इट इज़ अ वायरस जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और उसकी वजह से काफ़ी इंजरीज होती हैं। और इसका वैक्सीन के ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर में ये जो 220 टू 2030 जो ये गोल्डन डिकेड है, इसमें इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी तरीके से फ्लॉरिश कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। बट इनके ग्रोथ के साथ साथ हमेशा एक चैलेंज भी रहता है, वो है एक सेफ्टी का चैलेंज, कि किस तरीके से हम जो ये सेफ्टी की जितने भी रूल्स रेगुलेशन है इसको फॉलो करते हुए जो हमारी वर्क फोर्स है उसका हेल्थ सेफ्टी के बारे में ध्यान रखते हुए सिस्टम को फ्लॉरिश करें, तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी। फ्रेंड, दुर्घटनाएं जो हैं वो देश के विकास की जो गति है उसको मंद करती हैं, उसको स्लो करती हैं, लोगों को तकलीफ देती हैं, दर्द देती हैं। और जब हम एक सुरक्षा के माइंडसेट से जब हम लोग काम करते हैं तब हम ये जितने भी एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सेफ्टी ये इंश्योर करती है कि कभी भी हम हमारा जो ये प्रॉस्पेरिटी या ग्रोथ का जो ट्रैक है उससे हम ऑफ ट्रैक ना हो। आई वुड से, मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूँ कि सेफ्टी जो है वो बेसिकली अगर उसको अगर हम देखें तो वो किसी भी व्हीकल में, कार या बाइक में लगे हुए ब्रेक की तरीके से होती है। कई बार अगर हम बात करेंगे हमको लगता है ब्रेक तो स्पीड को कम करता है या गाड़ी को रोकता है, लेकिन दोस्तों यही जो ब्रेक है इसी की वजह से हम गाड़ी को स्पीड में भी चला सकते हैं। एक्चुअली अगर आप किसी भी ब्रेक फेल गाड़ी को अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली आप उस गाड़ी को चला नहीं पाएंगे, और अगर चलाएंगे तो डेफिनेटली आप आपकी उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और बीच में ही कहीं ना कहीं इंसिडेंट हो जाएगा। तो सेफ्टी भी इसी तरीके से एक्ट करती है और वो इंश्योर करती है कि जो हमारा ग्रोथ का स्पीड है वो मेंटेन रहे, रादर वो एक ऑप्टिमम और हाईएस्ट स्पीड पर हम उसको चला पाएँ और जो कहीं पर भी सिस्टम से ऑफ ट्रैक ना हो। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक हमको सोचना है, जो मैंने अभी वीडियो में पहले भी बात किया, एनओडी जो एक वायरस के बारे में हम बात करते हैं, इट इज़ नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएशन एक्चुअली। तो मैनी ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, जब हम इंडस्ट्रीज में या इवन अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर में भी कई सारे ऐसे डेविएशंस होते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, और फ्रिक्वेंटली करते करते धीरे धीरे वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं या इतने ऑब्वियस डेविएशन हो जाते हैं कि हमको वो डेविएशन भी नहीं लगता है। उसको हम बोलते हैं कि वो डेविएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो गया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमको लगता है कि यही सही तरीका है। तो एक गलत तरीके को सही तरीके को मान लेना ही नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएशन कहलाता है। और इसकी वजह से भी कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं। कई बार जैसे कि कोई हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि एसओपी से मेल नहीं खाती हैं, बट वो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, ओके, और वो प्रैक्टिसेस को करने को ही हम सही मान लेते हैं क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से उसको करते आ रहे हैं और उसके अंदर में हमने कोई इंसिडेंट देखा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। अगर ये एक बार वायरस अगर हमको इन्फेक्ट कर देता है तो जो सही प्रैक्टिस है उसको देखने का जो एक हमारा फोकस है वो हम मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएशन जो है एक नॉर्मल आइज से नहीं दिखेगा, ओके। तो इसको देखने के लिए हमको एक कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है और एक फोकस जो है आइज से उसको देखना पड़ता है। तो जब हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड एंड ए फोकस आइज, इसका मतलब है कि अगर हम फील्ड राउंड के अंदर में जा रहे हैं या अगर हम टीम्स के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारे ऑपरेटर्स के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि आज हमको नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएशन जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। और उस जब फोकस से हम देखते हैं तो देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई कि यार ये वाला प्रैक्टिस तो जो है ये गलत है, बट ये हम इस प्रैक्टिस को काफ़ी दिनों से करते चले आ रहे हैं और धीरे धीरे इसी को हमने एक जो है सही प्रैक्टिस मान लिया है, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएशन, एनओडी वायरस। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया कि इसको जो सही करने का तरीका है कॉन्शियस माइंड एंड द फोकस आइज, ये कहलाता है बेसिकली इसका वैक्सीन है ये, और इस वैक्सीन का नाम है एसओवी। तो व्हाट इज एसओवी? इट्स अ सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। व्हेन आई से सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो भी हम
काम कर रहे हैं या कोई हम काम नहीं कर रहे हैं, दोनों के कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो हमको कुछ भी काम, कोई भी एक्शन, आई वुड से कोई भी एक्शन अगर हम कर रहे हैं या कोई एक्शन हम नहीं कर रहे हैं जो कि हमें करना चाहिए था, तो इनके कंसिक्वेंस को अगर हम समझ पाते हैं, इसको सोच पाते हैं, इस पर फोकस कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। अगर मैं फील्ड के अंदर में एक सैंपल भी ले रहा हूँ तो आई शुड नो कि ये जो सैंपल लेने का एक्टिविटी है ये कितना वल्नरेबल एक्टिविटी है। अगर इस सैम्पलिंग के टाइम पर अगर कुछ मेरा सैंपल का वाल जो है वो अगर किसी वजह से ओपन रह जाता है, पास हो जाता है, तो क्या हाइड्रोकार्बन जो है या कोई टॉक्सिक केमिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है क्या, उसकी वजह से कितनी इंजरीज हो सकती है। आज मैं कोई प्लांट स्टार्टअप कर रहा हूँ, उसको रैंप अप कर रहा हूँ, रैंप अप करने का रेट जो है वो मैंने कॉन्शियसली एज पर एसओपी वो फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं कोई बहुत हाई स्पीड से उसको रैंप अप कर रहा हूँ, क्या मैं टेम्परेचर बहुत हाई स्पीड से बढ़ा रहा हूँ, क्या मैं रिएक्टर का प्रेशराइजेशन हाई स्पीड से कर रहा हूँ, कोई मैं कहीं पे सॉल्वेंट का फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मैंने उसको उसका जो टाइम जो उसको एक देना चाहिए टू सेटल डाउन द स्टैटिक चार्ज, वो मैंने उसको टाइम जो इंटरवल है वो उसको राइट टाइम दिया है कि नहीं दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टाइम में रिड्यूस कर रहा हूँ और स्टैटिक चार्ज पूरे डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स। जब भी अगर जैसे मैं कहीं पर अगर मैं लॉकआउट टेकआउट कर रहा हूँ तो मैं रियली लॉकआउट टेकआउट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ प्रॉपरली। कहीं पे मैं अगर इंटरलॉक है तो इंटरलॉक को मैं जब भी प्लांट स्टार्टअप कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको प्रॉपरली चेक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि सारे इंटरलॉक्स आर इन लाइन और नॉट। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर कि एनओडी वायरस जो है वो प्ले करता है, बट उस वायरस को हम किल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर वैक्सीन ऑफ एसओवी, सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो ये हमको एक कॉन्शियसली अगेन एंड अगेन एंड अगेन एसओवी जो है वो लेके आना पड़ेगा और इस एनओडी वायरस को पूरा सिस्टम से हम इसको कल्चर से बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही दो चीज़ों के थॉट के साथ आज मैं आपको छोड़ता हूँ कि किस तरीके से आप आपके एरिया में ये जो नॉड वायरस है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएशन वायरस, इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से इस वायरस को आप एलिमिनेट करते हैं, किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन SOV, सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बी सेफ।